हिंदी कैलेंडर के विषय में बात करूं तो चैत्र का महीना ये आपकी जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट लेकर आ सकता है। यदि आप चाहें तो इस महीने के बाद अपने शरीर को पूरे तरीके से बदल सकते हैं। हम यहां पर कुछ चीजें आपको बताने जा रहे हैं। ना आपका बहुत ज्यादा खर्च लगेगा, ना आपको कुछ खाने पीने की हम ऐसी चीजें बताएंगे जो कि आप लोगों के लिए अफोर्डेबल ना हो, बल्कि कुछ छोटी छोटी चीजों का यदि आप ख्याल रखेंगे और उन्हें समझ लेंगे तो आप अपने जीवन में बहुत परिवर्तन पाएंगे। अभी चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को हिंदी कैलेंडर के अनुसार नया वर्ष भी शुरू होता है। वैसे मार्च महीने की शुरुआत से ही आप सभी मौसम में विशेष परिवर्तन देखते हैं। अपनी अपनी पसंद के अनुसार आप लोगों को, किसी को सर्दी पसंद हो सकती हैं तो किसी को गर्मियां पसंद हो सकती हैं। वैसे ज़्यादातर लोगों को सर्दियां ही पसंद होती हैं, लेकिन सर्दियों की भी कुछ दिक्कतें होती हैं। सर्दियों में आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम के विषय में बात करूं तो वो बहुत तेज हो जाता है। ऐसे में आप कुछ ज़्यादा भोजन खाते हैं, ज़्यादा भोजन लेंगे, ज़्यादा स्वाद के साथ में खाएंगे तो बहुत सारे ऐसे फ्री रेडिकल्स आपके शरीर में बनने लगते हैं जो कि आपके शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। जब आपका शरीर खाने को पचाता है तो उस पाचन की प्रक्रिया में कुछ फ्री रेडिकल्स भी शरीर में बनते हैं। ये फ्री रेडिकल्स अलग अलग स्थानों पर जाकर आपके शरीर को खराब करते हैं। आपकी नज़र को कम करेंगे, आपके जोड़ों में दर्द करेंगे, इम्यूनिटी को कम करेंगे, अनेक प्रकार के रोग आपके शरीर में होने लगेंगे। कैंसर तक आपके शरीर में पैदा हो सकते हैं, अनेक प्रकार के रोग होने लगते हैं। तो आप अपने शरीर में विष इकट्ठा कर रहे हैं जो पूरे सर्दियों के मौसम में विशेष रूप से उन सबको शरीर से बाहर करने का अवसर आपको गर्मियों में मिलता है। बस आपको कुछ चीजों का ख्याल रखना होता है। सबसे पहले आप इस बात पर ध्यान दें, आपके शरीर से गंदगी किन किन मार्गों से बाहर निकलती है। जाहिर सी बात है, मलमूत्र से गंदगी बाहर निकलती है, लेकिन पसीने के माध्यम से बहुत सारी ऐसी गंदगी शरीर से बाहर निकलती है जो कि मलमूत्र से भी नहीं निकल पाती है। लेकिन पसीना तो हमें सर्दियों में नहीं आता है। दूसरी बात यह है कि व्यायाम करते समय हम अपने शरीर के अंदर से बहुत सारे टॉक्सिन्स को ऐसे ही समाप्त कर देते हैं, बर्न हो जाते हैं बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ आपके शरीर के अंदर। लेकिन व्यायाम भी बहुत ज़्यादा आप सर्दियों में नहीं कर पाते हो, विशेष रूप से सुबह के समय उठने के मामले में तो बड़े आलसी हो जाते हो। तो गर्मियों का मौसम आप लोगों के लिए व्यायाम के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। जब ज़्यादा गर्मी पड़ रही होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही होती है, ऐसे में जब आप व्यायाम करते हो तो आपके शरीर के अंदर से बहुत सारा पसीना निकलता है। वो पसीना नहीं निकल रहा, समझो आप अपनी बीमारियों को दूर कर रहे हो, आप अपनी त्वचा को चमकने के लिए तैयार कर रहे हो, शरीर को स्वस्थ बना रहे हो, इम्यूनिटी को बढ़ा रहे हो। लेकिन जब बहुत ज़्यादा गर्मियाँ आगे आ जाएंगी, जून के महीने में, जुलाई में, उस मौसम में अगर आप व्यायाम की शुरुआत करोगे तो शायद नहीं कर पाओगे। लेकिन जो चीज़ आदत में आ जाती है ना, वह चलती रहती है। अभी मार्च का महीना है तो इतनी सर्दी तो नहीं है कि आपको सुबह उठने में तकलीफ हो, और इतनी गर्मी भी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा तकलीफ महसूस करें। तो आज की तारीख में यदि आप व्यायाम की शुरुआत करते हो सुबह के समय विशेष रूप से, और सुबह और शाम यदि आप दोनों समय कर पाओ तो बहुत ज़्यादा बेहतर। आज अगर व्यायाम की शुरुआत करते हो और इसे कंटिन्यू रखते हो तो आपकी जीवन शैली का यह हिस्सा हो जाएगा। जो हमारी जीवन शैली का हिस्सा हो जाती हैं वह तकलीफ़ें भी हम बर्दाश्त करने लगते हैं। जब बहुत ज़्यादा गर्मियाँ आएंगी तो आपको इस व्यायाम का बहुत लाभ मिलेगा। व्यायाम का लाभ तो सर्दियों में भी मिलता है, लेकिन गर्मियों में और ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि पसीना बाहर आएगा। और पसीना ही नहीं, शरीर से बहुत सारे टॉक्सिन्स को आप बाहर निकाल रहे होंगे, बहुत सारी गंदगी को बाहर निकाल रहे होंगे। आपकी त्वचा चमकेगी, चेहरे पर चमक आएगी, आपके रोग दूर होंगे, बहुत सारे लाभ होंगे। तो अभी मार्च का महीना आप लोगों के लिए व्यायाम की शुरुआत के लिए बहुत बेहतर है। दूसरे नंबर पर इस मौसम में आप शुरुआत कर सकते हैं सुबह के समय उठने की, ब्रह्म मुहूर्त में उठने की। ब्रह्म मुहूर्त पर हमारी अलग से वीडियो है, आपने देखी होगी, नहीं देखी होगी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, इंड स्क्रीन पर भी हम लगा देंगे, आप उसे जरूर देखना और समझना कि यह ब्रह्म मुहूर्त आपके जीवन में कितना परिवर्तन कर सकता है। शारीरिक रूप से आपको लाभ होंगे और आध्यात्मिक लाभ तो होंगे ही होंगे। हम क्या हैं? हम ऊर्जा हैं, और यह जो हमारे अंदर की ऊर्जा है
ये हमारे अंदर की जो चेतना है, ये जो कॉन्शियसनेस है, इस कॉन्शियसनेस को यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के साथ में, सुपर कॉन्शियसनेस के साथ में, उस परम आत्मा के साथ में, इस ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ में यदि मिलाने का कोई सर्वाधिक उपयुक्त तो समय होता है तो वह होता है ब्रह्म मुहूर्त। तो ब्रह्म मुहूर्त में आप सर्दियों में तो एकदम से उठना शुरू नहीं कर सकते हो, उधर बाहर बहुत ज्यादा सर्दी है, उधर आपको रजाई में अच्छा लग रहा है, तो उस समय आप शायद बहुत पक्का संकल्प न कर पाओ सुबह उठने का। लेकिन आज की तारीख में आप सुबह उठने का संकल्प लेकर के इस आदत को पक्का कर सकते हो। तो गर्मियों का मौसम आपकी आदतों को सुधारने के लिए भी बहुत लाभकारी है, और अच्छी आदतों के लिए, जिन अच्छी आदतों से आपको शारीरिक और आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होंगे। तीसरे नंबर पर, आप पानी बहुत पिएं, गर्मियों में काफी पानी पिएं, यानी प्यासे बिल्कुल न रहें। लेकिन ऐसा नहीं कि आप बार बार बगैर प्यास के पानी पी रहे हैं, आप थोड़ा भी प्यासा न रहें, और जब प्यास लगे तो अच्छे तरीके से पानी पी लें। तो इस बात का ख्याल रखें, और इस बात का भी ख्याल रखें कि आप बहुत ठंडा पानी न पिएं, बहुत ठंडी कोई भी चीज न लें। मटके का पानी हो तो ज़्यादा बेहतर, और मटका भी हर साल नया मटका खरीदा जाए। रखा हुआ मटका, उसके अंदर जो बारीक बारीक छिद्र होते हैं, उन छिद्रों के अंदर कुछ इम्प्योरिटीज़ आ जाएंगी, कुछ गंदगी आ जाएंगी जो साफ़ नहीं हो पाएंगी। पानी इतना ठंडा भी नहीं रहेगा, मिट्टी की खुशबू नहीं मिलेगी, और आपके स्वास्थ्य के लिए इतना बेहतर नहीं होगा। तो यदि मटके का पानी पीना चाहते हैं तो हर साल नया मटका खरीदें। हमारे कुंभकारों को भी जो है रोजगार मिलेगा, और आप लोगों के स्वास्थ्य के लिए तो बहुत लाभकारी रहेगा। ऐसा नहीं कि रेफ्रिजरेटर का पानी आप नहीं ले सकते। अगर पानी बाहर गर्म है तो उसको ऐसा कर सकते हैं कि वह सामान्य तापमान पर आ जाए, यानी चिल्ड न हो, ठीक ठाक पानी पी सकते हैं। यदि आप गुनगुना पानी पी रहे हैं तो बहुत बेहतर है आपके लिए, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं। आप सामान्य ठंडा पानी भी ले सकते हैं, बस चिल्ड न हो। आइसक्रीम से बचें और बहुत ठंडी चीज़ों से बचें। चौथे नंबर पर, गर्मियों में तुरंत का पकाया हुआ भोजन ही लें भाई। यदि किसी की मजबूरी है तो विषय अलग है कि वे थोड़ा रख करके टिफ़िन वगैरह का भोजन इस्तेमाल करता है। टिफ़िन यदि आप इस प्रकार से ले लेंगे जो एयर टाइट हो, और जिसके अंदर वातानुकूलित टाइप का वह बना हुआ हो, जिसके बाहर एक अलग पोर्ट हो जो कि आपके उस खाने को काफ़ी हद तक सही सलामत रख सकता हो, तो विषय अलग है। लेकिन यदि आप लोग तुरंत का पकाया हुआ भोजन करें तो ज़्यादा बेहतर, यानी आपके पास में व्यवस्था ऐसी है कि आप तुरंत का पकाया हुआ भोजन ले सकते हैं, और बावजूद उसके आप रखा हुआ भोजन कर रहे हैं, तो वह बिल्कुल गलत है। तो तुरंत का पकाया हुआ भोजन ज़्यादा बेहतर है। थोड़ी देर बाद ही खाना बहुत तेज़ी के साथ में, विशेषतया रोटी वगैरह की बात करें, दूध की बात करें या दालों की बात करें, तो गर्मियों में तीव्रता के साथ में ख़राब होने लगती हैं। जब तक दाल आपको स्वाद में भी ख़राब नहीं लगेगी या रोटी स्वाद में भी ख़राब नहीं लगेगी, उसके अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया पैदा हो चुके होते हैं। अब पाँचवें नंबर पर, गर्मियों में दो चीज़ों का आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें तो ज़्यादा बेहतर। प्रत्येक व्यक्ति जो कि इलेक्ट्रॉल का सेवन कर सकता है, हमारे शरीर के अंदर से इलेक्ट्रोलाइट्स कम होने लगते हैं गर्मी में, एनर्जी की भी कमी पड़ने लगती है, और डिहाइड्रेशन वगैरह आपके शरीर में होने लगती है। तो इलेक्ट्रॉल उसके लिए बहुत बेहतर है। तो इलेक्ट्रॉल सभी मेडिकल स्टोर्स पर आपको उपलब्ध हो जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति यदि अफोर्ड कर सकता है, बहुत महंगा नहीं मिलता है, तो आप इलेक्ट्रॉल का कम से कम एक सप्ताह में एक बार तो सेवन करें ही करें, 2-3 बार कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी नहीं पड़ेगी, एनर्जी भी बनी रहेगी, और शरीर में अकड़न भी नहीं होगी, जोड़ों के दर्द भी नहीं होंगे, मांसपेशियों में ऐंठन भी नहीं होगी। सर्दियों के मौसम की आप तैयारी कर रहे होंगे, गर्मियों में आप अपने आप को, शरीर को बेहतर बना रहे होंगे, तो इलेक्ट्रोलाइट्स का भी, इलेक्ट्रॉल का भी आप सेवन करें। ठीक शरबत की तरह से यह बनाया जाता है, जिस तरह से ORS का घोल होता है। उसके साथ साथ आप पुदीने का भी सेवन करें तो ज़्यादा बेहतर है। पुदीने को पेय के रूप में आप बना सकते हैं, जलजीरा के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, चटनी के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। कई तरीके से पुदीने का प्रयोग होता है, रोटी में डालकर भी पुदीने का प्रयोग होता है। पुदीना आपके लिए अमृत होता है गर्मियों में। अब मैं कुछ खान पान की चीज़ों के विषय में गर्मियों के लिए आपको बता दूं, जो बहुत महंगी नहीं होंगी। मैं इस बात को जानता हूं, मध्यम वर्गीय व्यक्ति बहुत सारे फल नहीं खा सकते हैं, बहुत सारी उन चीज़ों को फॉलो नहीं कर सकते हैं जो यहाँ पर बैठकर हम आपको बता सकते हैं, लेकिन हम आपको उन चीज़ों को बता रहे हैं जो कि आप अफोर्ड कर सकते हैं। वह है लौकी, तोरई और भिंडी। आपके लिए वरदान है।
निश्चित रूप से वरदान है और बहुत सस्ती हो जाती हैं, आटे से सस्ती पड़ती हैं। प्रत्येक व्यक्ति कुछ न कुछ तो खाएगा ही। तो यदि वह लौकी, तोरई और भिंडी का सेवन करता है तो समझो अपने लिए वह भविष्य की नींव रख रहा है। आपके शरीर में विटामिन्स की कमी नहीं पड़ेगी और शरीर आपका डिटॉक्स भी होगा, आपको बहुत सारे लाभ मिलेंगे। यदि आप खीरा और ककड़ी सलाद के रूप में ले रहे हैं, वह बहुत लाभकारी होती हैं। फलों के बारे में यदि मैं बात करूं, तरबूज और खरबूजा वह आपको न केवल हाइड्रेट रखते हैं, न केवल आपके शरीर में पानी की कमी को पूरा करते हैं, बल्कि आपके शरीर के अंदर स्फूर्ति को, ताजगी को और त्वचा के अंदर चमक को बना करके रखते हैं। अब हम बात करते हैं गर्मियों के एक बहुत बड़े तोहफे के विषय में, जिसका नाम है नींबू। नींबू आपके शरीर से अम्ल पित्त को जो है संतुलित रखता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है, त्वचा में चमक लेकर के आता है, शरीर में स्फूर्ति को पैदा करता है, शरीर से विषाक्त चीज़ों को बाहर निकालता है। एक तरह से शरीर की अंदरूनी सफाई के लिए आप इसे इस तरह से समझ सकते हैं जैसे कपड़ों को आप डिटर्जेंट पाउडर से धोते हैं। सीधे शब्दों में यदि मैं कहूँ तो नींबू का आप प्रयोग करें। सबसे बेहतर तरीका तो यही है, सुबह आप खाली पेट हल्के गुनगुने पानी में नींबू को निचोड़ करके ऐसे ही पी जाएं तो ज़्यादा बेहतर होता है। दिन में यदि आप शरबत पिएं तो आप शिकंजी का प्रयोग करें नींबू की, आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। सलाद के ऊपर डाल करके प्रयोग करें, ज़्यादा बेहतर है। वो लोग परहेज करें जो कि बहुत ज़्यादा गले में टॉन्सिल्स इत्यादि से परेशान रहते हैं, जिनको नज़ला बहुत अधिक है या जिनको नींबू सूट नहीं है। हालांकि ऐसे व्यक्ति बहुत कम मिलेंगे। अब गर्मियों की एक बहुत बड़ी समस्या होती है हमारे ब्रह्मचारियों के लिए। उनको गर्मियों में कई प्रकार के धातु रोग होने लगते हैं। हमारे युवाओं को कई प्रकार के धातु रोग होने लगते हैं। तो उनको मैं कहूँगा कि वे बेल के शरबत का प्रयोग करें और गोंद कतीरे का प्रयोग करें। यदि कोई हमारा प्यारा बच्चा ब्रह्मचर्य की साधना कर रहा है, अपने शरीर को बेहतर बनाना चाहता है और अभी उसने ब्रह्मचर्य की साधना की शुरुआत की है, ब्रह्मचर्य का व्रत लिया है, तो गर्मियाँ आते ही जैसे तेज़ गर्मियाँ होंगी उसको कुछ शिकायतें होना शुरू हो सकती हैं, कुछ धातु रोग शुरू हो सकते हैं। तो ऐसे में यदि गोंद कतीरे के शरबत का प्रयोग करेंगे दिन में एक बार, और एक बार आप बेल के शरबत का प्रयोग कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर। बेल का शरबत उपलब्ध ना हो तो आप गोंद कतीरे का ही प्रयोग करें तो काफ़ी बेहतर रहेगा। गोंद कतीरा ठीक ऐसा होता है जैसा बबूल का गोंद। बबूल का गोंद आप सर्दियों में प्रयोग करें तो ज़्यादा बेहतर, गर्म होता है तासीर से, और गोंद कतीरा सबसे ज़्यादा ठंडा होता है, हर प्रकार के धातु रोग को ठीक करता है। गोंद कतीरा आप पंसारी की दुकान से लेकर के आएंगे। आप गोंद कतीरा को लगभग 1 चम्मच 1 या सवा गिलास पानी में भिगो देंगे। सुबह के समय आप उसे छान लेंगे। जो छना हुआ पानी है उसमें मिश्री मिलाएंगे और ये आपका शरबत तैयार हो जाएगा। इस मिश्री को आप रात्रि में भी जब गोंद कतीरा को भिगोएं उसके साथ ही पानी में भिगो सकते हैं। मिश्री डल्ले वाली मोटी मिश्री होनी चाहिए, आवश्यकता अनुसार आप इसे मीठा कर लें उससे, तो आपके लिए यह बहुत ठंडा पेय बन जाएगा और आपके हर प्रकार के धातु रोग को समाप्त करके आपके शरीर को पुष्ट करेगा। तो इस गर्मी के मौसम को आप अपने लिए वरदान बनाएं। अब आखिर में मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ। गर्मी के मौसम में आप ज़्यादा से ज़्यादा नहाएं, यह तो ज़रूरी है, लेकिन दिन में कई बार आप बगैर साबुन के अपने चेहरे को धोएं, पानी से अच्छी प्रकार से धोएं, हाथों से रगड़ करके धोएं और यह भाव रखते हुए धोएं कि मैं अपने चेहरे पर मसाज कर रहा हूँ, पानी के साथ मसाज कर रहा हूँ, और मसाज करते समय मेरे त्वचा के अंदर खून का दौरा बड़ी तेज़ी के साथ में हो रहा है। आप इस तरह का भाव करते हुए चेहरे को रगड़ें। फिर एक सूती कपड़ा होना चाहिए, बिल्कुल प्योर कॉटन कपड़ा, सफ़ेद रंग का, धुला हुआ साफ, उससे चेहरे को साफ करें। ऐसा दिन में 2-3 बार करें। साबुन का प्रयोग न करें। जो भी अपने चेहरे को चमकदार तेजस्वी बनाना चाहते हैं वह गर्मियों में साबुन के प्रयोग से तो बचें ही, बिल्कुल बचें। सर्दियों में तो फिर भी मजबूरी है, गर्मियों में चेहरे पर साबुन के प्रयोग से बचें। यदि कभी आपको धोना पड़ता है तो पानी के अलावा आप मुल्तानी मिट्टी से चेहरे को धोएं। आपके चेहरे की चमक बरकरार बनी रहेगी, चेहरे पर झुर्रियाँ नहीं पड़ेंगी, झाइयाँ नहीं पड़ेंगी, तो आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। गर्मियों में आप साबुन का प्रयोग भी दिन में यदि 3 बार नहाते हैं, 2 बार नहाते हैं,
तो अधिकतम एक बार करें या एक दिन छोड़कर साबुन का प्रयोग करें। आप ऐसे ही बढ़िया तरीके से नहा करके आप तौलिए से शरीर को रगड़ करके साफ करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा, बहुत बेहतर रहेगा। आप निश्चित तौर पर इन चीज़ों का पालन करके देखिएगा, आपके लिए यह गर्मियाँ आपके शरीर की एक ऐसी नींव तैयार कर देंगी कि आगे सर्दियों में वह और अधिक पुष्ट होगा, आपके जीवन को एक नई दिशा मिलेगी। हरि ओम, हरे कृष्ण।